हेलो। हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी जी प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अरे आपसे तो नहीं कॉल कर लिया, मैं आज ही करने वाली थी। मैं बहुत यात्रा पे थी ना, अच्छा। तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपको मुझे यही बोलना है कि जब शायद आपको ये सब पता नहीं है, पर मैं बता देती हूँ, शायद आपको पता भी हो। जी जी तो बोलिए। 20 जनवरी 8 के आसपास मैंने आपका चैनल देखा था, तो पर जी मैं ये बोलने के लिए भी अभी भी बोलने में मैं सक्षम नहीं हूँ कि मेरे को क्या क्या घटनाएं घटी जी। फिर आपका चैनल देखा तो फिर बहुत कुछ अंदर होने लगा। फिर जो आपके वीडियो थे ना, उससे काफी चीजें सब साफ हो गई। और बोल सकते हैं स्वामी जी कि समय आया तभी तो आपका वीडियो भी आया ना, उसके पहले तो नहीं आया था वीडियो। ऐसा है ना। कि उसके पहले आता तो क्या पता मुझे इतनी समझ भी आती कि नहीं आती, क्या पता। सही। ये भी है। और हमारे गुरुजी ने पहले ही छुड़वा दिया था कि कुछ कुछ करो मत, अब बस कुछ मत करो। और बस बोलते थे प्राणायाम वगैरह कर लो, क्योंकि मुझे सांस का होता है थोड़ा सा। अभी भी थोड़ी देर पहले भी मेरी सांसें उखड़ रही थी। वो सांस का तो है ही, कोई पता नहीं वो क्या है। और वो हमारे कोई कुछ करने से कोई ठीक नहीं होता है, वो कितना ही कुछ कर लो वो अपने आप होता है ऐसा। ये हमारे लोग का जो मेन उद्देश्य है ना, बोध। बोध। बोध स्व का बोध, अपने होनेपन का बोध। हाँ हाँ इसमें जो ठहर जाएगा ना, तो धीमे हाँ। धीमे ऑटोमेटिक गृहस्थ में रह के वो मतलब कि वैराग उसका बढ़ने लगेगा। मेरे साथ यही घटित हुआ। ठीक। अब तो आपको 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 कोई तो ज्ञान मतलब कि पहले हो गया ना। तो आपका नहीं वैराग हो स्वामी गया। जी, ऐसे मतलब हमको ना ऐसा था कि अब किसी चीज ने हमको अपने आप ही बुला लिया। और फिर लेकिन तब भी इतना था, अहंकार तो होता ही है ना स्वामी जी। देखो पूर्व जन्म की होगी ना साधना जी वाधना। जी। तो अब तो अपने आप पे भी ऐसा लगता है कि शक होता है कि ये सभी झूठ है तो मैं भी झूठ हूँ। हम्म। तो वो तो सत्य बात है, बात तो सच है कि ये सब झूठ है। जो भी इवन कि हम इतना बोलते हैं तो वो भी कैसे बोले उसके बारे में, मतलब कि बोध भी कैसे बोले, कोई उसका बोलने का कोई हमको तो शब्द नहीं है, कोई उपाय भी नहीं है। और उसको बोलने के लिए भी कितना जोर लगाना पड़े कि क्या बोले उसके बारे में ऐसा। और ये ऐसे भी मैं नहीं बोलूं कि हाँ हाँ मेरे को तो ये हो गया है वो हो गया है, ऐसे तो कोई लोग बोलते हैं दावा करते हैं। मैं तो ऐसे मेरे को तो बोले कैसे बोले उसके बारे में ऐसा। उसको उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो जिसको घटित होता है ना उसको पता रहता है। हाँ। और बस ऐसा है कि आप जैसे आपको मैं फील कर सकती हूँ, तो जैसे आपको थोड़ा है तो वो आप भी पता कर सकते हो कि हाँ ठीक है इसकी बात से लगता है ऐसा, बस इतना ही और कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। ऐसा ही, क्योंकि जब ऐसा ग्रुप होता है ना आपका, तो फिर उसमें पता चल जाता है इतना साधक को तो कि किसका कैसा कैसा चल रहा है, हाँ इतना तो। जिससे 2-3 दिन जिससे मेरी बातें होती हैं ना, वो बातों हाँ से मतलब कि वो जैसे व्यक्ति की स्थिति रहती है ना, वैसे ही उसके शब्द निकलते हैं वाणी से। हाँ। यस यस तो यस वो यस। तब मतलब समझ में हाँ आ जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी दिव्य दृष्टि खुली है, इनको मतलब ना बता ना देंगे आत्मबोध हुआ है कि नहीं, सिर्फ बात करने से नहीं। पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल। और वो जो बड़ौदा वाले स्वामी जी है ना, वो जब बताया ना उन्होंने बहुत ही सहजता से, पर उन्होंने बोला अभी जब तक मन नहीं आएगा ना, तो मन तो है स्वामी जी, इससे हम्म क्यों हम बोले मन है, अभी थोड़ा है लेकिन कम हो गया है, काफी कम हो गया है। हम्म। और मन की घबराहट, मन की विचार वो तो कभी आते बहुत तूफान, फिर चले जाते, फिर वापस। तो ठीक है, अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। और दूसरा बात है कि हम जैसे बोध में रहना और नहीं रहना, ये भी तो फिर हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये भी प्रभु पे ही छोड़ ही दो, क्योंकि फिर ये भी मेरे से अब नहीं होता है।
अरे होना होना, अरे कैसे हो जाएगा, तो है ही ना। वो हाँ, बस वो ऐसे छूट जाती है, फिर वापस छोटा बच्चा होता है ना, खेल लेता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है, ऐसे ही वैसे कुछ है, मतलब बोल कैसे बिल्कुल बोलूं। बिल्कुल, आप पॉइंट आपका मैं पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया बोल पॉइंट। नहीं सकेंगे आप उसको, उसको ऐसा ही बोल है। नहीं सकती हैं, वो मतलब यदि सत्य बात बोलूं मैं, तो आत्मा के आगे मन की सच में कोई औकात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो डर भी जाता है। मैं पिछले 2 महीने से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो आज नंबर मिला तो आप इनसे कॉल करने किया मैंने। मतलब मैं पिछले 4 साल से करता हूँ मैं मेडिटेशन, साक्षी भाव दृष्टा हो, लेकिन जब से मैंने इनका वीडियो देखा, इतनी सरल भाषा में था वो, कि वो ऐसे क्लिक हो गया, एक ऐसे कहते हैं ना, वो अंदर चला गया। बहुत से पकड़ नहीं पा रहा था मैं, अभी पकड़ लिया वो चीज को। और मैं ध्यान करता था तो ध्यान में हजारों विचार आते थे। जब से मैंने फॉलो कर लिया ये चीज को कि आत्मा में स्थित रहना है, खुद को देखना है, तो उससे अभी ध्यान गहरा हो रहा है। 2-3 घंटे बैठते रहता हूँ मैं, और एक निर्विचार वाली जो स्थिति रहती है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत आनंद आ रहा है वो स्थिति में बैठने का। मतलब मैंने बस ये पढ़ा था, मैंने हर किताबें पढ़ी है, ओशो के बारे में पढ़ा है। अच्छा, ओशो से ही हो आप भी क्या? हाँ, ओशो से हूँ मैं। आपके आश्रम में जाता हूँ मैं, ऋषिकेश में हर साल 2 या 3 बार जाता हूँ मैं, गंगा काम में ऋषिकेश तो में। आप कभी जैसे ओशो से संन्यास भी हो गया क्या आपका? हो गया है? नहीं, संन्यास नहीं लिया मैंने। उनका वो तर्क वाला वो दिमाग लिया है कि मतलब हर चीज में मैं तर्क करता हूँ, तो बट वो धीरे धीरे तो हाँ। नहीं, पर धीरे धीरे तो तर्क तो जाएगा, ऐसे तो छोड़ना ही है, ये तो जाएगा, छोड़ना नहीं है। सॉरी आपको। मैं ये जो YouTube चैनल से जुड़ा हूँ ना, ये मैं पिछले मतलब मैं ना शिव जी का मतलब बहुत मानता हूँ उनको। तो अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि के यही पे ही था, और मैं दिल से बोल रहा था कि यार भगवान कुछ रास्ता दिखाओ, मतलब कोई ऐसे और कुछ मार्ग चाहिए, पता नहीं चल रहा है, ऐसा अटकने जैसी सिचुएशन आती है वैसे। और जब से मैंने इनके YouTube वीडियो देखे ना, मतलब मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ कि मतलब कुछ अलग ही हो रहा है ऐसे। मतलब जो खुद को भी ये देखने साल जो है ना, वो ऐसा साल है ना, अभी ये जो साल है, ये 8 है। 8 मतलब इनफाइनाइट। हाँ। तो मुझे लगता है बहुत लोग जाग जाएंगे। ऐसा स्थितिवश नहीं है, बिना स्थिति के भी परमात्मा उनको खींच लेगा ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। और मतलब इसमें ना इन्होंने जैसे कहा ना, आत्मा स्थिति में वो रहने का मजा ही अलग है, मजा आ रहा है। क्योंकि मैंने खुद देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो शून्य था, जैसे पढ़ा था मैंने कि वो शून्य है, ये है, मतलब बहुत लोगों ने कुछ कुछ कहा था, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस किया ना, वो मतलब ऐसा मजा है कि किसी को बता ही नहीं सकते उस चीज में। वो जो अनुभव होता है ना वहाँ पे, वो अलग है, मजा है वहाँ पे। मतलब ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे। फिर भी मतलब स्वामी जी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे फिर भी ये कभी कभी मन आ जाता है, तो उसको बोल देते भाई तू आ मत, रुक जा यहाँ से, मैं आ रहा हूँ स्थिति में। तो ये चीज बंद होने के लिए कुछ पता नहीं चलता, फिर भी आ जाता है मन एक 10-15-20 मिनट के बाद। मतलब जो स्थिति बन जाती है अच्छी खासी, फिर कुछ ना कुछ तो मन आ जाता है, तो उस स्थिति में रह नहीं सकते क्या ज्यादा वक्त ऐसे। हाँ माता जी से आज मेरी बात हुई, आज पहली बार बात हुई है। एक दिन मेरा ये नंबर ली थी तो मैसेज की थी कि मैं बात करूंगी आपसे, तो आज मैं ही लगाया, तो वही बात हो रही थी, इसी स्थिति पे ही बात हो रही थी, तब तक आपका भी फोन आ गया। और मैं आपका वीडियो ही देखने वाला था, जस्ट ओपन किया मैंने, आपका वीडियो आज डाला है, वो दृष्टा, वो ये सब दृश्य दृष्टा और साक्षी का। इतनी आप, मैं बोलूं सच में ना, मैंने ना बहुत पढ़ा है, लेकिन आपने जिस सरलता से बताया, क्योंकि क्या होता है जो बड़े बड़े शब्द लोग यूज करते हैं, उससे ना एक डर लग जाता है कि ये यहाँ तक पहुंचना कॉमन लोगों के लिए पॉसिबल है क्या। बट जिस सरलता से आपने कहा है कि दृश्य में दृश्य दृष्टा, ये साक्षी, ये जो वर्ड है, ये आपने सरलता से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि
ये पुस्तकों में पढ़ने से ना बहुत बड़ा बड़ा कुछ लगता है ये चीजें। ऐसा लगता है कि कोई पा ही नहीं सकता ये चीजों को। सच में कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने बड़े बड़े भाषा में लिखा है लोगों ने इसके बारे में, बट ये इतना सरल भाषा में बोल दिया कि अरे हम भी पकड़ सकते हैं इस चीज को ऐसे। तो उसका आनंद ही अच्छा है कि कुछ पाने का मतलब मिलना, कुछ मिल गया वैसे। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब आपसे जुड़ पाया कि ये चीज में ऐसे। बट स्वामी जी उस स्थिति में रहने के लिए मतलब और प्रयास करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, क्या आप प्रयास का बस जो ये मैं हूँ का जो बोध है ना, तो इसमें शब्दों में नहीं कहना है कि मैं हूँ। वो अपना जो होनापन है, जो निशब्द है, उसमें शब्द नहीं है। ठीक, बस आप नाद आपको सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बोध में आएंगे तो आपका नाद मतलब छूट जाएगा। ठीक, सांसों का अनुभव हो रहा है। शेयर कर सकता हूँ क्या? जी बोलिए। मतलब उससे कुछ होता नहीं ना वैसे अनुभव बात करने से? मतलब नहीं बोल सकते हैं। लोगों ने बहुत छिपा के रखा ना, इसीलिए ना सरल नहीं हो पाया ना। हाँ बराबर। अब मैं आपसे एक अनुभव करता हूँ। मैं ना कल रात को मेडिटेशन कर रहा था और 1.5-2 घंटे के बाद मतलब जैसे ना जो थर्ड आई होती है वहाँ पे मुझे हमेशा वाइब्रेशन फील करता हूँ मैं। मतलब जैसे साक्षी जो कहते ना दृष्टा स्वयं को देखने का, तो उसके वजह से वो आसानी होती है मुझे आज। मतलब वहाँ पे मेरा ना ध्यान केंद्रित होता है अच्छे से। और मैंने देखा कि कल 3 बार से ना जैसे स्पार्क होता है ना, जैसा करंट लगने जैसा, तो वैसे ना वहाँ पे प्रकाश का ऐसा करंट आता है। मतलब जैसा कुछ ऐसा चुटकी बजाता है वैसे वहाँ पे लाइट चमकने जैसा हो रहा था और आवाज आ रहा था कटक जैसे तक ऐसे। तो उसका क्या मतलब है क्या पता नहीं चल रहा था। मतलब 1-2 बार मैं ऐसे डर गया कि वहाँ पे जैसे प्रकाश के लिए जो चिंगारी बजती है ना, चिंगारी जैसे 2 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रगड़े तो कैसी चिंगारी, तो वैसे आवाज होके चिंगारी आ रही थी। मतलब ऐसे लाइट ये होने वाला था, जैसे चटकने का आवाज आता है ना वैसे ऐसे खटक करके, और 2 बार ऐसे लाइट जली। तो मैं बोला कि आपने पिछली बार कहा था ना कि प्रकाश ये सब ध्यान स्वर ये तो एक मन के स्तर पे रहता है ना, हमें उसके भी आगे जाना है ना, आपने कहा था। तो कुछ वो पता नहीं चल रहा था कि अच्छा है कि बुरा। नहीं, देखिए ये बुरा कुछ नहीं है। ठीक, ये आपकी साधना का फल है। ये आपको बीच बीच में अगर अनुभव नहीं होंगे ना तो आप साधना नहीं करेंगे। ठीक, तो ये बीच बीच में जैसे आप अपने घर से चल दिए किसी साधु से या किसी आश्रम में कहीं पे तीर्थ स्थान पे, तो बीच बीच में अगर आपका कुछ आनंददायक अगर रास्ते में कुछ मिलता है तो आपको और आनंद आता है। ठीक, रास्ते में पानी पीने के लिए मिल जाए, समोसा खाने के लिए मिल जाए, कोई गार्डन अच्छा मिल जाए, कोई नदियाँ मिल जाए, बंदर दिखाई दे रास्ते में, तो अच्छा लगता है कि आज हाँ रास्ता मंजिल हम लोग की जो चले थे यात्रा के लिए बहुत अच्छा सुन लग रहा। अब गाड़ी में किसी को कैद करके और आंख बांध करके ले जाके डायरेक्ट महात्मा जी से मिला के फिर ले आके कोई आपको घर पे पहुंचा दे तो बहुत बुरा लगेगा। तो बस ऐसे ही है। ये बीच बीच में आपको एक एक अनुभव होते रहेंगे। कभी आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, कभी आपको नाद सुनाई देगा, कभी आपको अच्छे दृश्य आ जाएंगे देवी देवता के, कभी सूर्य चांद दिखाई देंगे। तो इससे न घबराना है न इससे बहुत आपको मतलब कि ये सोचना है कि बस हमको ये मिल गया। ठीक, आपका लक्ष्य है अपना स्वरूप बोध। एक क्षण ऐसे आए कि आप उसमें स्थित हो जाएं, न नाद रहे, न ज्योति रहे, न कोई प्रकाश रहे, न स्वर रहे, कुछ नहीं, मात्र आपका होना चैतन्य मात्र, वो है अद्वैत स्थिति। अभी ये द्वैत है, जो भी अनुभव होते हैं द्वैत में हो रहे हैं। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि खराब है, खराब कुछ नहीं है। ठीक, हाँ,
और न आपको नुकसान करेंगे। लेकिन हाँ, स्व का बोध जरूर बना के रखें। जिनको स्व का बोध नहीं रहता है, आत्मा का बोध नहीं रहता है न, तो वो जो अनुभव होता है उसी अनुभव में डूब जाते हैं, तो फिर कभी कभी उनको नुकसान भी होने लगता है। बराबर। हाँ और स्वामी जी, जी। हम कुछ बोले थोड़ा सा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जो जैसे कोई हम लोगों को बोलता है ना, अरे ये तो कुछ नहीं है, उससे डिमोटिवेट भी नहीं होना है ना। नहीं क्योंकि नहीं फिर साधक, हाँ, फिर साधक का स्थिति बहुत नाजुक होता है। हाँ तो वो थोड़ा सा, अरे कोई बोल देगा अरे तुम्हें तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा मोटा है, ऐसे भी नहीं होना है। क्योंकि जो भी छोटा भी है तो परमात्मा ही है ना, वो भी तो स्वामी जी है ना, जी 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 भाई जी है ना। हाँ, जी। तो वो भी ऐसे भी नहीं होना है कि ये हो रहा है तो ऐसे भी नहीं होना है, और ऐसे भी नहीं होना और बहुत बड़ा कुछ हो गया, दोनों हाँ ही हाँ, में ही वही नहीं जाना सम है। रहना है, सम रहना है। हाँ, सम रहना है हाँ कि ये भी बीत जाएगा, ये भी रुकेगा नहीं। जी। क्योंकि जैसे सुख दुख बीत जाते हैं, वो भी रहता नहीं है, पर एक वो में जो हमारा कुछ अंदर है वो तो रहेगा। शरीर भी एक दिन जाएगा, सब जाएगा, लेकिन कुछ होगा जो नहीं जाएगा। इतना मुझे थोड़ा समझ आया है इतने समय बाद, बस। क्योंकि साधक कभी ऐसे भी हो जाता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे भी ऐसा है नहीं ना कि जो लोग अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपनी तो और आकर्षित करने के लिए सब कुछ झूठ ठहरा देंगे, ठीक, अपना ही ज्ञान मतलब कि सच्चा बोलेंगे। तो इसी में साधक घबरा जाता है कि आप मतलब कि केवल शब्दों का फर्क है, भाव व्यक्ति का वही है, आत्म स्वरूप, ठीक। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब वही उसी को कोई साक्षी भाव बोल देगा, कोई आत्म भाव बोल देगा, कोई अपना होनापन बोल देगा। और एक बात है कि आपके पास जो भी, जैसे मैं ऐसे नहीं बोल रही, और भी कोई होंगे कि हमको तो आपके पास आते से एक बार तो आत्मा आ ही गया, आत्मा समझ आ ही गया है, लेकिन वो फिर उसमें अभी सीख रहे हैं हम थोड़ा, है ना, वहाँ सीखना है अभी। मतलब सीखना भी नहीं है, प्रयास रहित प्रयास उसको बोल सकते हैं। तो वही, और उसमें कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। आप तो इतना सरलता से बोल दिए, लेकिन अब उतना सरल सब कोई को होना पड़ेगा ना। तो आपका तो बहुत ही क्या हो भाव, क्या बोले, कुछ हो भाव भी क्या छोटा ही हो जाएगा, क्या बोले ऐसे ही कि आपने, बस आपने कोई ऐसे बोला भी नहीं है किसी को। टीचर होते हैं ना, डांटते हैं बहुत, कड़क भी होते हैं, बड़ी बड़ी फिलोसॉफी भी होती है, लेकिन आपने सिर्फ बोल दिया कि ये है। फिर आपने बड़े अच्छे अच्छे गुरु लोगों को भी जोड़ दिया। फिर बस वो तो हमको ऐसा हो गया कि ये तो कितने सरल है, पर लोगों ने बहुत भटकाया है। हो गया। अब बहुत महात्मा भी लोग जुड़े हैं। अब हम क्यों कहें कि जो मेरे से कम ज्ञान वाले हैं वही मेरे से जुड़े हैं। लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े, उनका भी ज्ञान हम मतलब कि लेते हैं, डाल देते हैं यूट्यूब पे कि हाँ कोई सुने, इनका भी सुने, क्या जाएगा। वो पिछली बार वो माता जी का भी सुना था ना, उनका अनुभव। मनु त्यागी, मनु त्यागी, मनु त्यागी, उनका उनको वो अनुभव हुआ था आत्मा में स्थित वाला। जी जी भी अच्छा लगा था अनुभव, मैंने पढ़ा था उनका। अच्छा। स्वामी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो मैंने जैसे आपने कहा था अगर किसी नहीं हो तो सांसों पे ध्यान दो। तो मैंने एकदम फोकसफुली सांसों पे ध्यान दिया, और ऐसे एक जो टाइम आ गया, वो सांस में बिल्कुल पतली हो गई, मतलब आ रही है कि जा रही वो भी नहीं पता चल रहा था। और एक सेकंड के लिए एकदम छोटी हो गई, और ऐसा हो गया कि मैं उसको देख रहा हूँ और सांस में और मुझ में फर्क है। हाँ, वही तो स्थिति है, वो मतलब शून्य की स्थिति है। उसी शून्य में जैसे ही शून्य घटित होता है ना, तो फिर अपने होनेपन का बोध स्वतः होने लगता है। बट वही वहाँ पे भी ना थोड़ा मन था, जैसे कहते ना कोई ऐसा
वहाँ पे भी ऐसा कुछ मुझे ऐसे कोई हमको सवाल करने वाला या मन कहते ना विचार, छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में विचार थे, तो पूरा निर्विचार होना मतलब बहुत इसके लिए लगेगा ना प्रयास। हाँ, आप वहाँ पे आप देख तो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो देख रहा था तो वो अपना स्वरूप है ना। हाँ 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 यही तो मेन बात है। लोग जैसे कुछ देखना चाहते हैं, जो देख रहा था वो आपका स्वरूप था, वो यही बोध होना चाहिए। अब उसको आप कह नहीं सकते हैं शब्दों में। वही मेन पॉइंट पकड़ना है। जैसे आप एकदम गहरे में चले गए, आपने कहा कि मेरी सांस भी छोटी हो गई, एकदम छोटी हो गई थी तब भी आपको पता था, और सूक्ष्म विचार चल रहे थे तब भी आपको पता था। तो जिसको पता था वो आपका स्वरूप है, न कि जो शून्य हो गया था या जो विचार चल रहा था वो आपका स्वरूप नहीं था। हाँ बड़ा समझ एकदम परफेक्ट कहा आपने, अभी क्लिक हो गया बड़ा। जो मतलब जो जान रहा था, जो देख रहा था, वैसे ये सब हो रहा था, जो जिसको वो अब स्वरूप है। हाँ, आपने देखिए 3 चीज का अनुभव किया वहाँ ना, मतलब 2 चीज का। एक आपने सांस का अनुभव किया कि सांस छोटी हो गई है। दूसरा अनुभव किया मन का, यानी मन ही विचार है ना। तो आपने मन को भी जान लिया। तो जो मन को जान लिया, जो सांसों को जान लिया, तो वो तीसरा वही दृष्टा है ना, वही साक्षी है ना। तो वो साक्षी मैं ही हूँ, वो कोई अदर नहीं है। हाँ, उसी पॉइंट को तो पकड़ना है। अब उसी के अब बोध में रहना है। तो उसी के बोध में रहना है। ओके। हाँ, न कि आपको सांसों के बोध में देखिए, जब उस पॉइंट पे जब कोई जाता है तब वही पलट के उल्टा ज्ञान उसी को बता दिया जाता है। आप ही के ज्ञान से आपको बताया जाएगा, मेरे ज्ञान से आपको नहीं बताया जाएगा। क्योंकि हम कुछ बोले शब्दों में, आपने कहा कि बहुत मैंने पुस्तकें पढ़ ली लेकिन समझ नहीं आया था। समझ में नहीं आया। आपने ठीक है मेरा वीडियो सुना, तो मेरी वीडियो आप में मतलब क्लिक की गई, मतलब समझ में आ गई। तो अब जब समझ में आ गई है, तो जब आप बात मेरे से करेंगे तो अब वही मतलब पॉइंट, एक एक पॉइंट मतलब पकड़ाया जाएगा कि हाँ आप यहाँ पहुँचे हैं, अब कहाँ अब आपको टिकना है। तो अगर हम कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ फिर द्वैत हो जाएगा। अब पकड़ेंगे क्या? जो 5 तत्वों का पसारा है उसी को पकड़ेंगे। अरे अगर हम नाद को पकड़ेंगे तो वो भी आकाश तत्व की तन्मात्रा है, शब्द। अगर हम सांस को पकड़ेंगे तो वो भी वायु तत्व है। जो पकड़ रहा है उसी को नहीं पकड़ रहे हैं। ये सही था, जो पकड़ रहा है उसी को नहीं पकड़ रहे। बराबर। जो जान रहे सब चीजों को, उसी को उसमें ही स्थिर रहना है। जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो, बस एक सूत्र है। पीछे होते जाइए, जो अंत में बचेगा जो सबको जान रहा है। जागृत में जान रहा है, स्वप्न में जान रहा है, ध्यान में जान रहा है। मतलब तीनों अवस्थाओं का जो ज्ञाता है, और ध्यान में भी जिसको अनुभव हो रहा है, वो कौन है? वो चैतन्य है, वो आपका स्वरूप है। उसी के लिए तो लोग सारी साधनाएं कर रहे हैं। ऋषिकेश में लोग जा रहे हैं, ये इसी लिए जा रहे हैं ना, उसी को पाने के लिए। ऐसी स्थिति आपकी आ जाए, निशब्द हो जाइए, वहाँ कोई शब्द नहीं, न कोई भाव हो, न कोई विचार हो, न नाद हो, न बिंद हो। बस एक ऐसी स्थिति आए, बस आपका होना मात्र है। अगर आप शून्यता को आप अनुभव कर रहे हैं, तब भी मान लीजिए कि जो शून्यता का अनुभव कर रहा है तब भी वो दूसरा ही है, वो आप ही हो। एक वो बोध समाप्त हो जाए कि हमको शून्यता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तब भी आप हो, वो आपका होना कभी नहीं मिटेगा। अगर आपका होना मिट गया तब भी आप शून्यता का अनुभव कैसे कर पाएंगे? यही स्थिति अब आपको जागृत में आ जानी चाहिए कि ये हमारा होना कभी नहीं मिटेगा। हम अपने होनेपन में, तो आपको बार बार दोहराना नहीं है कि मैं हूँ, या हम अपना होनापन, या मैं आत्मा हूँ या ब्रह्म हूँ, कुछ नहीं कहना है। बस आपको होश बना रहेगा अपने अंतस में। ठीक, बराबर। हाँ,
बस ये होश में ही खुद को रहना है, मतलब हाँ, ये अपना होश बना रहे। हाँ ठीक है, कभी कभार ज्यादा आप बिजी हो जाते हैं तो छूट जाता है, लेकिन जब अपने होनेपन में आएंगे तब पता चलेगा कि हम अभी 1 घंटे के लिए मतलब कि स्वयं को भूले हुए थे। लेकिन अभाव नहीं था, भाव में भी आप हो, अभाव में भी आप हो, तभी आपको पता चला कि 1 घंटा मैं भूला था। बराबर। बस उधर मतलब कि सुरती वहाँ से हट गई थी, ठीक, अपने क्वेश्चन से सुरती आगे चली गई थी। स्वामी जी, तो ये ऐसे होनेपन में रहने के बाद एक ऐसी वक्त आता है जब ऐसे आपका पूरा वो फील होता है क्या, ऐसे वक्त में एक बार जो कहते हैं कि पलट जाता है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ चेतना, मतलब उस वक्त तक हमें वैसे करते रहना चाहिए ना। देखिए लेकिन स्वामी जी मैं एक बात बोलूं कि ऐसे भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि कब होगा ऐसे। ठीक है, उसको भी थोड़ा सहज होना पड़ेगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब कि अब मतलब इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्यार से ही वो होगा ना, फिर नहीं तो हम अपने आप के साथ भी बहुत वो क्या है कि क्रूरता नहीं करना है ऐसे। भगवान तो बहुत प्यार से ही रहते हैं। बराबर। जैसे अंदर ऐसा नहीं है कि छटपटाहट नहीं होगी, शायद वो भी एक श्रम होगा, लेकिन उसको भी मैंने अपने आप ऐसे सीखा, वही मैं बता रही हूँ कि इसको भी इतना तूल नहीं देना है कि कब होगा। अरे जब वो मिल गया, इतना मिला है तो बहुत, तो उसकी कृपा भी बहुत है कि वो हो सकता है हमारी कोई चीजें है वो धीरे धीरे, है ना। फ्लावर है तो खिलता है तो उसको डंडे मार के थोड़ी ना बोलते कि चल तू जल्दी से बड़ा हो जा, ऐसे कि नहीं, वो अपने आप, है ना स्वामी जी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सने धीरे धीरे सब होगा। जैसे एक पंखुड़ी आज ओपन हुआ है, आज इतना समझ आया, वाह प्रभु आपकी बहुत कृपा है, इतना तो मुझे पता चला, और ये भी आप ही हो जो पता चल रहा है, ये भी आप ही हो, ऐसा मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ स्वामी जी। आप माता जी आप सही कर रही हैं। जिसे अब देखिए हम एकदम गांव से हैं, ठीक, हमको न संस्कृत आती है और न ही इंग्लिश आती है, ठीक। इंग्लिश इतना ही आती है कि बस उसको अगर सीधा पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई संस्कृत, जैसे संस्कृत में है, उसका थोड़ा अगर हिंदी में भाव लिख देगा तो उसका भाव मतलब समझ में आ जाता है, ठीक, क्योंकि पहले एक चीज नहीं समझ में आता था। अच्छा। आप कोई चाहे सिख धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के, ये कुछ बोलते हैं तो परमात्मा की बस कृपा समझिए, वो सब अंदर से वो भाव निकाल देते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत, हम तो बहुत आभारी हैं हर परमात्मा के और अस्तित्व के, और एक एक कण के हम आभारी है कि हमें कोई ऐसे आके बता रहा है। भाई हम तो गए भी नहीं, उनके शहर जाते ट्रेवल करते, फिर भटकते, फिर कितनी कृपा है आपको, भगवान ने कितने से पुण्य से हमारे उसने देश दिया कि जाओ, तुम्हें गुरु दे दिया, एक गुरु बोलेंगे हम आपको, तो बस आप वो भी माता जी घर बैठे हो, घर में बैठे ही हम मिल पा रहे, इतने बड़े, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत ही ज्यादा। इसका तो कोई शब्द भी बहुत है ही नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, बस अंदर से सबके लिए ऐसा आता है कि वाह भगवान। क्योंकि अब ऐसे हम बोले हमको नहीं घटा, हमको तो कभी नहीं घटेगा ना, हम तो खत्म होने वाले हैं, तो रेडी रहना, जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे उसी दिन सब कुछ होगा। मुझे तो कभी घटेगा ही नहीं ना, मैं ही तो जाऊंगा। फिर तो सब होगा। जब ऐसे बोलेंगे भी नहीं कि पूछे घटा क्या। क्या हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं? अरे नहीं माता जी। हो गया, आपका भाव अलग है,
स्वामी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो लोग ये साक्षी भाव दृष्टा भाव जैसा है, ये जो कुंडलिनी जो लोग कहते हैं, तो वो उसका अलग होता है क्या? ये बाप रे बाप। अनुभव होता है वो कुंडलिनी ओशो में बताया है 112 विधियों में एक विधि है, लेकिन जो आत्म भाव में स्थित हो जाता है ना, तो वो कुंडलिनी उसकी भी जग जाती है, लेकिन उसको नुकसान नहीं करती है। ठीक। हाँ, उसके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, तभी उसके वाणी में मधुरता आती है, उसका हृदय कोमल होता है। ठीक। ये जो आपको नाद सुनाई दे रहा है, तो आप इसको मत समझिए कि हमारा कुंडली नहीं जागृत हुआ। नाद भी जिसको चालू हो जाता है उसका कुंडली जागृत है। हाँ, मतलब ये जो कान में झुंझुनाहट जैसी आवाज सुने थे। बट ध्यान करते तो स्वामी जी बहुत तीव्रता से आवाज आती है ये चीज। तो और ऐसे लगता है कि नीचे से कुछ ऊपर तक बहुत कुछ ऐसे खुलते जा रहा है, ऐसे गरम गरम ऐसे। जी। तो वो आपको नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ध्यान में क्या होता है, वो आप सब चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं। किसी को बहुत तेज हो जाते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत आ जाती है, और जो एकदम मतलब कि सहज मार्ग से चलते हैं, स्व के बोध में ज्ञान मार्ग से चलते हैं ना, उनको दिक्कत नहीं करता है। जो केवल उसी को जगाने में बैठे हैं। बहुत से ऐसे मेरे पास भाई बहन हैं कि केवल वो बस कुंडलिनी के ही चक्कर में किसी का सहारा नहीं लिए, बस चक्रों को जगाने में लग गए ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। फिर जाके देखिए, अभी 2-3 बहनें हैं मेरे पास कि उनको फिर जब आत्म बोध, ये स्व का जब बोध है, मतलब कि टिक पकड़ाए न। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने आत्म बोध दिया, आत्मा तो सबके पास है, लेकिन बस इशारा किया उधर कि आपको पहले इसको जानना है, क्योंकि वो ऊर्जा जब चलेगी ना कुंडलिनी की ना, तो बहुत दिक्कत करती है। तो उसको कौन संभालेगा? वो चेतन नहीं संभालेगा। हाँ, क्योंकि स्वामी जी, मैंने ना अनुभव किया है कि जो सर के पीछे जो भाग है ना, सर का पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ तो हमेशा वाइब्रेशन होता है ज्यादा, बहुत गोल। और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे मालूम नहीं, ये जो 2 आंखों के बीच में जो कहते हैं ना, उसे आज्ञा चक्र, हमेशा वहाँ पे वाइब्रेशन चालू रहता है 24 आवर्स। और अगर मैंने उस पे कभी ध्यान दिया ना, तो ऐसे हो जाता, मतलब ऐसा मधुर जैसे मजा आता है ना, वैसे मदहोशी का मजा आता है। तो पता नहीं कि उसको करना है कि नहीं, तो मैं ये हो जाता, बंद कर देता हूँ फिर उस चीज को। हाँ, देखिए, हम आपको मना भी नहीं कर सकते हैं और न कहेंगे कि आप करिए। ठीक। क्योंकि आपका लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थित होना। ठीक। आपकी ध्यान विधि अपनाई है, मतलब आज्ञा चक्र पे फोकस किया है आपने, ज्यादा अभ्यास किया है। ज्यादा। इसलिए वो मतलब कि बार बार आपका जो मन है ना, वहीं पे जाके टिक जाता है। ऐसे ही मेरे पास 2-3 ऐसे भाई बहन थे, वो उनका मतलब बार बार मन वहीं पे चला जाता है, तो इतना प्रकाश हो जाता है ना कि वो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए स्वामी जी, एक बात बोले कि ज्यादा बोलते हमारे कोई मतलब बड़े लोग बोलते थे कि उस पे भी ज्यादा होने से ना ऊपर के सिर वीर में फिर बहुत दिक्कत होती है, तो सहज भी जबरदस्ती भी वहाँ नहीं करना चाहिए। वही बात होना चाहिए। जी। मेरा कैसा हो रहा है कि मतलब वहाँ पे ना एक वाइब्रेशन फील होता है, और वो ना बहुत ऐसे आनंददायी स्थिति जैसा होता है ना, पूरा चेहरे में छोटी झुंझुनाहट वैसे। बट उसमें ऐसा हो जाता है ना कि वो और चाहिए वैसे। ये वाला नहीं होना चाहिए। मन खींच रहा है ना वहाँ। क्योंकि वहाँ ये तो छोड़ना पड़ेगा। की जैसी स्थिति होती है ना, वैसे मजा आता है वहाँ पे। वैसे तो मन नहीं ले रहा है। तो वही पता नहीं चल रहा था। हम आपको भैया जी, हम कल की बात बताते हैं। कल देखिए, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि मजा लें ना, जबकि आत्मबोध में रहते हैं तो सहज रहता है, उसमें न ज्यादा मजा है, न ज्यादा दुख है, न सुख है। ठीक।
लेकिन हमने सोचा कि कल नाद का अभ्यास करें, तो हमने नाद का अभ्यास ज्यादा कर दिया ना, तो कल दिन भर मतलब ये लो पूरा अंदर ही में रह गए, थोड़ा एकदम प्रसाद। एकदम सुन्नता एकदम आ गई मेरे अंदर। ठीक, हाँ तो हाँ फिर थोड़ा टीवी उवी देखे, उसके बाद फिर बात उत किसी से नहीं किए, आराम से सोए कल शाम को। हाँ हाँ हाँ, तब फिर बस सो के बोध में रहे, कोई ध्यान उन कुछ नहीं किए, तो एकदम सहज हो गए सुबह में। एक दिन ऐसे तीन तीन दिन लगातार मतलब कि नाद को सुनने का अभ्यास कर दिया। तो जब भोजन करने जाता था ना, तो भोजन ऐसे उठाता था हाथ में ना, तो बीचे में रुक जाता था, मतलब पता नहीं कैसे एकदम सुन्नता आ गई। तो फिर बंद कर दिया। तो ये सब मन का है ना, वो खींच ले जाता है एकदम सुन कर देता है। लेकिन ये जो होश है ना, जिसको आत्म बोध बोलते हैं, ये होश का बोध है, इसमें होश जगता है, जागरूकता उसको बोलते हैं। हाँ, अवेयरनेस वाला। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी मन तो कभी कभी जैसे आत्मबोध, वैसे मुझे ऐसा फील हुआ वो बहुत सहज है, पर मैं उसे अहंकार नहीं बोलूंगी, मैं उसे मन का भय बोलूंगी कि वहाँ से भी हम भागते भी हैं। आपके साथ रहकर हमें आत्मबोध हो ही जाता है बार बार, फिर हम वहाँ से भाग जाते हैं, अरे बाप रे ऐसे करके। ये मन है जो हो रहा है, डर डर। हेलो, भाव नहीं समझ पाया आपका। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आत्मबोध तो है ही, पर वो वहाँ से अभी मन है, बहुत सारी चीजें है, तो मन वहाँ आ जाता है और मन बोलता है अरे बाप रे बाप भागो यहाँ से, तो ऐसा कि वो ले जाता है कहीं। फिर वैसे हम उसको देखेंगे ना जैसे अवेयरनेस के साथ, तो वो भी डरेगा धीरे धीरे, मन भी हमसे डरता है। उसी को बोलते हैं मनोदृष्टा। मन को देखेंगे तो मन शांत हो जाता है, तब फिर हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। यही सब अभ्यास करना है। स्वामी जी, मनोदृष्टा के बाद वो वाली उसको मन को देखते देखते मनोदृष्टा होने के बाद फिर स्वयं का दृष्टा होने, वैसे पीछे पीछे आना है ना हमें। फिर उसको साक्षी भाव बोलते हैं। साक्षी भाव। अभी जो आप जो है पूरा निर्विचार होके पूरे शरीर को देखना, ऐसा भी कर सकते हैं क्या? मतलब पूरे क्या कहते हैं, एक खुद को ही अनुभव करना, कि मतलब ये अनुभव करने वाला कौन है, इसी में स्थित रहना है क्या हमें? जैसे मतलब अगर शरीर को देखेंगे तब यहाँ भी मन है ना, बिना मन के सहारे शरीर को नहीं देख सकते। बराबर। हाँ, मतलब और पीछे चले जाना है, और पीछे मतलब ये विचारों के भी पीछे, और एकदम गहरी शून्यता में वैसे। मतलब हूँ क्या, मतलब मैं हूँ, यही बोध में ऐसे कह रहे हैं ना एकदम वहाँ वैसी स्थिति में पहुँचे कि जहाँ वहाँ कुछ न रहे, उसी को समाधि बोलते हैं। सम हो गए, न कुछ देखना रहा, न कुछ सुनना रहा, न बोलना रहा। अरे कबीर साहब क्या कहते हैं, जाप मरे। जाप मतलब जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं जाप है, ठीक, कोई मंत्र हो। जाप मरे अजपा मरे, जैसे सांसों वाला, सोहम राम ओम अजपा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, जो ये ध्वनियाँ सुनाई दे रही है ना, ये भी मर जाने का मतलब है कि ऐसी स्थिति आए कि ये भी न मतलब कि महसूस हो, ठीक, नाद भी न महसूस हो, न सांस महसूस हो, न वाणी महसूस हो, न ये शब्द जो सूक्ष्म है ये महसूस हो। सुरती समाये शब्द में, शब्द वहाँ चेतन के लिए कहा जा रहा है। सुरती हमारी एकदम चेतन में मतलब कि एकदम स्थित हो गई, एकाकार हो गई। अब उसी बोध में हम स्थित हैं। अगर यही हम अभ्यास डेली करेंगे ना, तो आप व्यवहार काल में भी आपकी सुरती उसी शब्द में लगी रहेगी। अब आप अपना काम भी करते रहेंगे। बीच बीच में ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अखंड बना रहेगा लेकिन बीच में अगर टूट जाता है, लेकिन बार बार जाएगी वहीं, क्योंकि वो ठिकाना अपना पा गई, असली ठिकाना ना। नहीं महाराज जी, आपसे ऐसे सुनने का बहुत मन करता है, और वो ना ऐसे लगता है कि पूरा अंदर तक जाता है। जैसे ऐसे बातों में ही तो आपकी भी समाधि घटित हो जाती है, मेरी भी घटित हो जाती है। हाँ, क्योंकि बात वहीं की हो रही है ना। अब इसीलिए तो
हम लोग मतलब अपरोक्षानुभूति अपरोक्षानुभूति का भी अर्थ यही है। एक प्रत्यक्ष होता है जो हम इंद्रियों से जान रहे हैं, परोक्ष का मतलब कि जो हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर ऊपर है, कि सातवें आसमान है, कि सर्वत्र है। अपरोक्षा अनुभूति का मतलब है कि उसको आप पहले स्वयं को अनुभव कर लीजिए। जब स्वयं को अनुभव कर लेंगे, जो सर्वत्र है वही आप में है, तो आप अपने आप को जान गए, तो वही तत्व सब में है। ठीक, तब आपको पता चलेगा कि सर्वत्र क्या है। अब सब सुन के हम कह रहे हैं कि सर्वत्र चेतन है, तो कैसे चेतन है, तो कैसे पाएंगे? पहले आप स्वयं को जाने। गुरु नानक कहते हैं, कह गुरु नानक आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। आपा माने स्वयं को पहले जाने। योग दर्शन में कहा गया है, चित्त वृत्त निरोध तदा दृष्टम स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखिए, सब अंतरे की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, मन को आत्मा में स्थित होके शांत होके बैठ जाओ। उसी को कह रहे हैं परिणाम स्थित प्रज्ञ, यानी उसी ज्ञान में स्थित रहो, अपने आप में स्थित रहो। प्रज्ञा माने होता है चैतन्य, जो है वो ज्ञान स्वरूप है। अब भगवान कृष्ण ने एक जगह और कहा है कि मैं सब में हूँ, तो मैं मतलब उनका शरीर थोड़ा थोड़ा करके सब में नहीं है, वो अपने आप को चेतन कह रहे हैं। जिसे हम लोग कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है ना, तो उस स्थिति में कह रहे हैं कि मैं चेतन हूँ, मैं ही सब में हूँ। यानी मैं माने यहाँ चेतन के लिए कहा जा रहा है, ब्रह्म के लिए। हाँ, तो ये सब भाव हैं। जब तक कोई अपने को नहीं जानेगा तो परमात्मा को कैसे जानेगा? अपने दुख को कोई नहीं जानेगा, दूसरे के दुख को कैसे समझ सकता है? अपना सुख कोई नहीं जानेगा, दूसरा का सुख कैसे समझ सकता है? बराबर। स्वामी जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। हेलो। हाँ, वही अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपसे आज थोड़ा सा अलविदा लेते हैं। थोड़ा काम में मुंबई में हूँ, बट स्वामी जी आप मुझे कहीं वो जैसे आपके सत्संग रहते उसमें आप पक्का मुझे ये कीजिए